जब आप यहाँ पर आए हैं तो आप हाँ, यहाँ पर हम रिसर्च ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट के बाद हम एक दो जगह और प्लान करेंगे। इसके अलावा पब्लिक के लिए एक यहाँ पर थोड़ा बाहर की तरफ इंटरप्रेशन सेंटर बनेगा, ऐसी सरकार की योजना है। तो यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी सेंटर होगा, वहाँ पे आप जानकारी देंगे, QR कोड डालिए, आपको बायोमेट्रिक जानकारी मिलेगी। कुछ केप्स यहाँ दिखा दी जाएंगी, उसका रिप्लिकास बना के दे सकते हैं। तो उस तरह से जो और भी केव्स हैं जो जंगल में जहाँ जनरली एक्सेस नहीं करते जाते नहीं हैं, उसके भी एक रिप्लिका बना के आपको फोटो के माध्यम से दिखा देंगे। चाय भी है चाय कॉफ़ी जो भी मांगना है मांगिए, देंगे इसको जो चाहिए। ये मैंगो है, रसना मैंगो है, चाय भी है, जैसी आपकी इच्छा। वैसे तो लगातार नहीं हो पाएगा। कुछ आपको माजा है, ये माजा चाहिए वैसे हिसाब से मैंगो माजा है। हिंदी से उसको कहीं कोरिलेट करें मैंगो सिविलाइजेशन से। ऑफ कोर्स वो तो है ही उसका पार्ट, बट आपके अनुभूति के अनुसार जैसा हुआ और क्योंकि हम रिकॉर्ड चाय पीना हो, चाय भी है। जी जी चाय माजा है। हाँ चाय दीजिए और हम लोग चाय कुछ मेडिसिन साइड मतलब होता ना कि उस समय कैसे उन लोग कुछ ऐसा कुछ पता चला हो कि उन लोग सब्जेक्ट मैटर में वैद्य के कुछ पेंडिंग्स में दवाई पिलाते हुए सीन है। अच्छा और भी है। नहीं हम लोग हाँ कुछ मतलब पेंटिंग्स में ऐसा है दवाई देते हुए ऐसा दिखाया गया है। तो जड़ी बूटी का उन लोग उपयोग करके जी। और जो पेंटिंग कलर के बारे में पूछ रहे तो ज़्यादा तो मिनरल्स कलर हैं, ये कुछ वेजिटेबल कलर भी होते तो मिक्स करके लगाए गए। मिनरल और वेजिटेबल कलर फिक्स हो गए, इम्पोज हो गए, उसमें रिएक्शन करके रात में ही इम्बेडेड हो गए, इसलिए वो धुलते नहीं है, वो हमेशा के लिए हो गए। अच्छा कलाकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो जनरली जो देखे वो एनिमल जानवर का या फिर आदमी का एक दिखा, फूल पौधा वैसा भी आगे कहीं देखा गया है उस तरह की कलाकृति या कलाकृतियों में है, पेड़ भी हैं, वो पौधे गए भी हैं हैं। जी। हाँ, उसके अलावा हम लोग हाँ ये आपने सवाल जो पूछा आर्टिफैक्ट साथ इको फैक्ट ढूंढ रहे हैं। एक मिनट जी बिल्कुल। हेलो जी नमस्कार, बताइए बताइए। पूछो कई जगह रंग में है, कई जगह सफेद है। चाय आ गई। बगैर शक्कर की है, शक्कर की। अच्छा शक्कर की है। चलिए ठीक है, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं बता दूंगा मीटिंग में। चाय दे दीजिए। थोड़ी देर में ठीक है, आप व्हाट्सएप में भेजिए इस नंबर पे। आर्टिफैक्ट और इको फैक्ट की बात कर रहा था। ये आप ले लीजिए। एक मिनट हो जाएगा। तो आप लो ना, इस रिसर्च में क्या है ये आएगा। अभी सर के तक लिए ले लेते हैं। आर्टिफैक्ट्स पे हम सभी रिसर्च करते रहे, हम जानते हैं एक मिनट जी सॉरी। प्रीवियस एक्सिबिशंस में एसिलियन टूल्स मिले या टूल्स मिले, आर्टिफैक्ट्स के बारे में बातें हुई हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हम इको फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी फ्लोरा फोना के बारे में भी पैलियो एनवायरनमेंट रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन के साथ साथ क्या क्या फ्लोरा फोना थे। तो इको फैक्ट्स के सैंपल लेके हम लोग सॉइल सैंपलिंग मतलब ये जानना चाहते हैं पोलियो एनालिसिस से कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ उस दरमियान थी, या लाखों साल पहले कौन सी वनस्पतियाँ, कौन से पौधे और कौन से जीव जंतु थे। हम डायनासोर के बारे में जानते हैं कि डायनासोर विलुप्त हो गया, लेकिन जब डायनासोर विलुप्त हुआ तब ये सेंटर्स निर्माण हो चुका था। तो डायनासोर के साथ साथ कुछ ऐसे जीव भी थे जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, वो भी जान सकते हैं, या उनके साथ विलुप्त हो गए वो नई जानकारी आएगी, या कई चीज़ें ऐसी हैं जंगल में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं हम अनभिज्ञ रहते हैं या नहीं जानते हैं, तो नई जानकारी मिलने की संभावनाएं हैं। इस तरह आर्टिफैक्ट साथ इको फैक्ट पे स्टडी करना, फर्स्ट टाइम हम इको फैक्ट कर रहे हैं, उसमें फ्लोरा फोना को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट वर्क है जो हम पैलियो एनवायरनमेंट रिकंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं। तो आपने बताया यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ हैं, तो उनके वो लोग क्या काम करते हैं, उनका काम धंधा क्या है बेसिकली, और सरकार उनको किस तरह की सहायता देती है? ठीक है, उनके लिए सरकारी स्कीम है, वो अलग डिपार्टमेंट करता है, लेकिन वो अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखे हुए हैं। उनके घर परिवार में जो पेंटिंग्स हैं उनके सिमिलर चीज़ें मिलती हैं, यानी उनके ओकेजन्स भी होते हैं। वो एथनोलॉजी में हम बात करते हैं तो ट्रेडिशन अभी तक सर्वाइव लेगेसी है
गोज ऑन फ्लोज ऑन कह सकते हैं। जो कल्चर लाखों साल पहले तो आज भी वो हो रहा है, किसी कोई ना कोई कल्चरल कंपोनेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ट्राइबल हमें आर्कियोलॉजी को समझने में हेल्प करते हैं। जो चीज़ हमें साइट पे यहाँ समझ नहीं आती वो उनके गांव में जाके देख के क्लिक करता है और हमें समझ में आने लगता है। तो ये एक मिसिंग लिंक को ढूंढने में हमें हेल्प करते हैं। मतलब कोई ऐसी परंपरा है जो हाँ। लाखों साल से चली आ रही है। हाँ हाँ, जैसे आर्ट के बारे में तो जो शादी ब्याह में परंपराएं होती, जो आर्ट या छापा लगाना, ये जैसे हाथ आपने देखा वहाँ, तो अभी भी है, दीवालों में बनाते हैं। तो पेंटिंग्स के कुछ सब्जेक्ट मैटर हैं जो टैली करते हैं इससे उससे। तो ये परंपराएं जब से आ रही हैं, उनसे पूछो तो बोले मेरी दादी ने, मेरी नानी ने बताया, मेरे पुरखे ने बताया, ऐसे। तो इस तरह की ट्रेडिशन आ रही हैं, चलती आ रही हैं। उनको पढ़ना लिखना नहीं मालूम है, लेकिन अपने दादा अपना जो पुरानी परंपराएं उनको मालूम है, तो वो उनके साथ जीवित है वो परंपराएं। उसके पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं। सही बात। जो वो करते थे वो उनके बच्चे या उनके अगले नेक्स्ट जनरेशन करती है। पुराने सॉरी हाँ प्लीज। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि कितनी टाइप के पैटर्न्स हैं आपके, कितनी हाँ, कुछ लोगों ने उस पर रिसर्च किया है, तो आपको मिल जाएगा। IRMS ने भी काम किया है और कुछ अलग अलग डिफरेंट स्कॉलर हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने काम किया है। वो आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। जब हम स्कूल में थे तो उस समय हम लोगों को सिखाया जाता था कि आदिवासी का मतलब है अनसिविलाइज्ड। लेकिन आजकल एक मिनट रुकिए, आजकल देखा जाता है कि सब लोग कह रहे हैं आदिवासियों का जीवन बहुत ही सस्टेनेबल जीवन है, बहुत ही प्रकृति के साथ। अगर प्रकृति को बचाना है तो आदिवासियों के जीवन शैली को हमें अपनाना चाहिए। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है आपको कहना। प्रकृति के साथ जीवन है। यहाँ जो सबूत मिलते हैं, जो आसपास प्राकृतिक जीवन है या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के विलेजेस हैं, वो सब प्रकृति के साथ ही, नेचर के साथ ही रहते हैं। और नेचर एक दूसरे के फ्रेंड है, और वो कभी कुछ नेचर का नष्ट नहीं करते हैं, नेचर के साथ ही सरवाइव करते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? हमें अपने क्लाइमेट को बचाए रखना है। तो जिस तरह से हम आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों ने क्लाइमेट को समझा है और उसको उसके साथ ही जीवन अपना जिया है, कभी भी चीज़ को खराब नहीं किया है। तो हमें भी कोई चीज़ आधुनिकता के नाम पे खराब नहीं करनी चाहिए। हवा पानी बराबर रहना चाहिए, तभी हमारा अस्तित्व तो इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ हाँ। कि सस्टेनेबल जो लाइफ है उसका एक उदाहरण हमने वारली विलेज में कॉम्प्लेक्स में देखा। तो हमारे पहले प्रोग्राम में हम लोग वहाँ गए थे, डहानू के पास, बम्बई से डहानू के पास हम लोग रुके थे और 4 दिनों तक उनके 10 गांव हैं। उन 10 गांवों को देखा, वो सब काम खुद करते हैं। हाँ। मछली मारने से लेकर के खेती करने का और बाकी जो घर में अनाज जमा करने का और शादी ब्याह सब कुछ। और उसके बावजूद उनको जो समय मिलता है उसमें वो पेंटिंग करते हैं। आज वारली पेंटिंग का बहुत ही ऊंचा स्थान है पूरे वर्ल्ड आर्ट में। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वारली आर्टिस्ट जो हैं वो फार्मर भी हैं और वे अपने गांव को संभाल कर रखे हुए हैं। उन्हें बाहर से कुछ चाहिए, जो भी कुछ चाहिए उनको गांव से, अपने इलाके से प्राप्त होता है। तो ये हमने एक उदाहरण देखा था। नहीं सही है, एग्रीकल्चर ही फर्स्ट कल्चर है, सारे कल्चर उसी से निकले हैं। समय भी हो रहा है अब अपना। जी, सबने चाय पी ली? जी 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 बहुत अच्छा, ओके। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब कुछ बताने के लिए। पता चला मिट्टी